आपकी जो क्वेश्चन आंसर की कॉपी है उसमें भी आप न्यू पेज पे ये हेडिंग डालोगे, सेकेंड टर्म, और फिर उसके नीचे लेसन का नाम और फिर उसके आगे का लिखने का काम हम शुरू करेंगे। आज से हमारा नया लेसन शुरू होगा। गेंद, गेंद मतलब बॉल, जानते हो आप। देखो एक, और जो इनके राइटर हैं इस मजमून के, इस लेसन के जो राइटर है कृष्णचंद्र, इनकी कहानी है ना ओरिजिनल रहती है, ये बनावटी कहानी नहीं पेश करते, इनकी कहानियाँ असली रहती हैं। और जो आज ये ड्रामा उन्होंने ड्रामे की शक्ल में, एक कहानी है उसको ड्रामे की शक्ल में उन्होंने पेश किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन सच्ची हकीकत कहानी है, हकीकी कहानी है ये क्या हुआ था और कैसे हुआ था। टॉपिक भी बहुत अच्छा है, बॉल करके। देखो अक्सर है ना हम ये सोचते हैं कि देखो ऊपर फर्स्ट बॉक्स पिंक कलर का नजर आ रहा है, उसमें क्या लिखा है ध्यान से सुनो। बाज लोग बिल्ली का रास्ता काट देने को बदशुगुनी समझते हैं, है ना। अक्सर देखे, हमने खुद देखे, कई हमारे स्कूल के बच्चों को देखे, रास्ते से जाते रहेंगे, सामने से बिल्ली जाएगी तो रुक जाएंगे, अरे बिल्ली रास्ता कट गई, बुरा होएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब दक्यानुसी वहम की बात है, ये सब नहीं मानने का। और पहली बात तो हमारे इस्लाम में ये सब चीज़ें नहीं है कि सबको मान के चलो शिर्क और बिद्दत, सब नहीं मानने का। कि बिल्ली ने रास्ता काट के गई तो अब ये बदशुगुनी है, अब बुरा होएगा, कुछ ऐसा होगा तो कुछ वैसा होगा। क्यों होगा भाई, जो हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होता है, बिल्ली के रास्ता काटने से नहीं होता, हर चीज़ अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर अल्लाह ने लिखा होगा कि आगे हमारे साथ ये होने वाला है, बिल्ली रास्ता नहीं काटेगी तब भी हो गया, तो फिर क्यों हुआ। बिल्ली तो रास्ता नहीं काटी थी तब भी हम आगे गए, कुछ हमारा नुकसान हो गया, तब बदशुगनी क्यों नहीं सोचते भाई। किसी बिल्ली ने न किसी ने तो रास्ता काट के नहीं गया, तो फिर क्यों हमारा नुकसान हुआ। इसलिए ये सब वहम, ये सब ख्यालात दिमाग में मत लाओ और ना यूज़ करो, ना सोचो। किसी मखसूस दिन की नहुसत और किसी खाली मकान में भूत प्रेत की मौजूदगी जैसे वहमों का शिकार होते हैं। ये भी वही बात है, कोई घर बंद है कुछ दिनों से, 1-2 महीने से, अरे बाबा उसका घर बंद है, उसमें भूत होएगा, उसमें जिन्नात होएगा, उसमें ये होएगा, उसमें वो होगा, वो घर में बत्ती नहीं थी तो ये नहीं था, अंधेरा था तो ऐसा था। कितनी बातें हम सुनते हैं, हम खुद सुने हैं कई लोगों के मुँह से, लेकिन अब क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ज़मीन पे इंसानों को रहने की जगह नहीं है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, माले पे माले बना रहे, भूत प्रेत बेचारे कहाँ रहेंगे, खुद सोचो आप लोग, है ना बच्चों, सही है। हम इंसानों को रहने को जगह नहीं है तो भूत प्रेत बेचारे कहाँ रहेंगे। तो वही बोलते नहीं, इतने दिन से घर बंद था, उसमें भूत होएगा तो उसमें जिन्नात होएगा तो उसमें परी होएगी तो उसमें कौन होएगा तो उसमें कौन होएगा, पता नहीं क्या क्या होता है। और फिर उसके बाद अगर चलो बेचारा कोई चला भी गया, जिसके दिमाग में सब बात नहीं होगी वो घर में, अगर वो चला गया, कुछ उस बेचारे का नुकसान हो गया, तो आजू बाजू वाले उसके दिमाग में शक डाल देते, अरे ये घर इतने दिन से बंद था इसलिए इसमें ऐसा हुआ, इसमें वैसा हुआ। कितनी कहानियाँ उसको बेचारे को सुनाते, मतलब वो नहीं मालूम है तब भी उसको डरा के भगा देते। वो असली भूत कौन है, उसमें घर में भूत नहीं है, वो असली भूत उसके आजू बाजू वाले हो गए, सच्ची के भूत बन के उसके दिमाग पे सवार हो गए और वो बेचारा घर छोड़ के भाग गया। इसलिए ये सब वहम वाली बातों को मत सोचो और ना करो। ये सब तोहम परस्ती की मिसालें हैं, है ना। इस तोहम परस्ती की कहीं तस्दीक होती है और ना ही ये बातें हकीकत पर मबनी है। और सही बात है, ये सब बातें जो हैं, जो हमारी सोचें हैं, ये तोहम परस्ती की बातें, और इसकी कहीं कोई तस्दीक नहीं है, कोई इस बात को लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा तुमको कि हाँ भाई ऐसा होता है, हाँ भाई ऐसा हुआ है, ऐसा कोई इसका सबूत नहीं है। इस तरह के तोहमात इंसान के लिए नुकसानदेह और उसकी तरक्की की राह में रुकावट बनते हैं। सही बात। अब ये सब सोचते रहेंगे तो कैसे इंसान आगे बढ़ेगा, कैसे आगे काम करेगा, कैसे तरक्की करेगा, कुछ नहीं कर सकता। फिर ये सोचेगा नहीं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। सब करने से सब नहीं होता, सब करने वाला अल्लाह ताला है, जो करेगा अल्लाह ताला करेगा। अगर कोई चीज़ हमारे हक में बेहतर है तो वो वही करेगा, अगर वो चीज़ हमारे हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह ताला खुद नुकसान कर देगा ताकि हम उस काम से हट जाएं, समझे। तब ये सोचो कि नहीं, अगर ये काम मेरा नहीं हुआ, मेरा ये नुकसान होगा तो अल्लाह की मर्जी नहीं है, ज़रूर आगे इस काम में मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, तब अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ से हटा दिया। और अगर उस काम में हमारे लिए फ़ायदा है तो खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ता बनाते जाता है और वो रास्ते से चलते चलते हम आगे तरक्की कर जाते हैं। यानी जो भी करने वाली ज़ात है सिर्फ अल्लाह की है, किसी भूत प्रेत और बिल्ली बिल्ले की नहीं है, ठीक। इसके मुकाबले में साइंसी तहकीक इंसान के अंदर वसअत नज़र पैदा करती है और वो तोहम परस्ती जैसे अकीदे की गुमराही से बच सकता है, ठीक। साइंस के जो साइंसी नज़रियात है वो लोग भी इस बात को कबूल नहीं करते कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता। बाज़ लोग तोहम परस्ती का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए मुफाद हासिल करते हैं, और सही बात है।
और ये यही सब चीज़ों को लेकर बाबा, बड़े बड़े बाबा मिल जाते हैं, बड़े बड़े जादूगर मिल जाते हैं, बड़े बड़े पंडित मिल जाते हैं। हाँ भाई, तुम्हारे साथ ये हुआ है, इतना पैसा दे दो, मैं ये कर दूंगा, तुम अच्छे हो जाओगे। बोलो, और क्या ऐसे पैसा देने से कोई किसी को अच्छा कर सकता है? खुदा बन बैठे हैं वो बेचारे कि लाओ इतना पैसा दे दो, हम कर देंगे, इतना हो जाएगा, ये जादू है, वो टोना, ये है, ऐसा है, वो तुम्हारे घर में भूत है, प्रेत है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। चलो मुफाद, मतलब यही चीज़ का बहाना लेके लोग दूसरों को गुमराह करते हैं और अपना फ़ायदा हासिल करते रहते हैं, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब मत सोचा करो, सिर्फ इतना यकीदा रखो, अल्लाह बहुत बड़ा है, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, करने वाली ज़ात भी सिर्फ अल्लाह की है। वो जो करेगा हमारे लिए बेहतर करेगा। अगर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है तो ज़रूर उसमें कुछ आगे फ़ायदा है, तब अल्लाह ताला हमसे वो काम करवा रहा है। बस जो भी करने वाली ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह की है और कोई नहीं। अगर घर में भूत भी है तो दुआ करो अल्लाह से कि अल्लाह ताला, अगर भूत है, प्रेत है, जिन है, जो भी है, तू भगा, तू निजात दिला, तू पीछा छुड़ा, अल्लाह ताला करने वाला है। ठीक, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। बिल्ली रास्ता काटे, चाहे बिल्ला रास्ता काटे, चाहे भूत आए, चाहे प्रेत आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस बात को दिमाग से निकाल दो। अब उसके नीचे जो ग्रीन बॉक्स दिख रहा है, जान पहचान, अब वो मुसन्निफ जिन्होंने ये लेटर मजमून लिखा है, ये लेसन लिखा है, उनके बारे में है। बिल्कुल ध्यान से सुनो, क्योंकि इस ताल्लुक से भी क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। ठीक, जान पहचान, कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 को पैदा हुए। ठीक है, 23 नवंबर, अभी 3 दिन पहले इनका बर्थडे था। आज 23 नवंबर 1914 को पैदा हुए। इनकी तालीम का आगाज़ उर्दू और फारसी से हुआ। नाम तो हिंदू का है, तब भी उर्दू पढ़ते थे। पहले ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था कि आप हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हो, कौन सी लैंग्वेज नहीं। लेकिन इन्होंने उर्दू और फारसी से ही अपनी तालीम शुरू की। 1929 में उन्होंने हाई स्कूल की तालीम मुकम्मल की। ठीक है, हाई स्कूल मतलब 10वीं क्लास पास की। 1935 में अंग्रेज़ी से एमए किया, अंग्रेज़ी मतलब इंग्लिश से। फिर एलएलबी की डिग्री हासिल की, वकील भी बने, एलएलबी की डिग्री हासिल की। वो एक तरक्की पसंद अफसाना निगार थे, कहानी अफसाना लिखते थे, अच्छे अफसाने थे इनके। शिकस्त, एक गधे की सरगश्त, उल्टा दरख्त इनकी मशहूर नावल है। ये क्या है तीनों? उनकी नावल के नाम, शिकस्त, एक गधे की सरगश्त, उल्टा दरख्त और हम वहशी हैं, टूटे तारे, जिंदगी के मोड़ पर। ये सब अफसानों के मजमूए हैं और ये 3 जो नाम आए ये उनके अफसानों के नाम हैं। ये सब वर्ड्स को अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि आगे जब लिखने का काम हम आपको देंगे उसमें ये आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो। पहले जो 3 नाम है वो उनके नावल के नाम है और बाकी के जो 3 नाम बताए हमने वो उनके अफसानों के नाम है। 8 मार्च 1977 को मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। मतलब आज इंतकाल हो के भी उनको 40-50 साल के लगभग हो रहा है। ठीक, अब उसके नीचे देखो किरदार, जो उन्होंने अपनी कहानी बयान की वो एक ड्रामे की शक्ल में यहाँ पे पेश की है उन्होंने अपनी कहानी को। अब किरदार मतलब उसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? मोहन 14 साल का एक लड़का, मोहन नाम का जो कैरेक्टर है। भूषण 11 साल का, असलम 9 साल का, स्कूल के लड़के, पुलिस के सिपाही, भूत बनने वाले 3 मुजरिम। ठीक है, अब नीचे बॉक्स में लास्ट में बिल्कुल पर्दा उठता है तो स्टेज पर नीम तारीख कमरा नजर आता है। जो ड्रामा हम पेश करेंगे कि स्टेज ही रहेगा ना, तो स्टेज को उन लोगों ने इस हिसाब से सेट करे हैं कि बिल्कुल वो एक भूतिया बंगले की तरह वो सेट स्टेज नजर आता है। पर्दा उठता है, नीम तारीखी कमरा, नीम तारीख मतलब एकदम धीमी लाइट, एकदम फीकी हुई लाइट जल रही है। कमरा बहुत पुराना है। स्टेज के बाईं तरफ लकड़ी का बड़ा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। दरवाजे के दोनों तरफ लकड़ी की 2 बड़ी बड़ी अलमारियां भी रखी हुई हैं। स्टेज की दाईं तरफ बंद खिड़की नजर आती है जिसमें कांच के शीशे, रंगीन शीशे लगे हुए हैं। करीबी कद आदम क्षमादान भी रखी हुई है। क्षमादान जिसके अंदर मोमबत्ती लगा के रखते ना, मीडियम हाइट की नहीं रहती, बहुत ऊंची नहीं बहुत बड़ी नहीं, वो। सोफे के सामने तपाई पड़ी है। स्टेज चंद लम्हों तक बिल्कुल खाली रहता है। जब स्टेज पे पर्दा खुलता है तो वो स्टेज पूरा नजर आता है, ये चीज़ स्टेज पे रखी हुई है और स्टेज कुछ सेकंड के लिए खाली रहता है। फिर यकायक तड़ाका होता है और खिड़की का शीशा टूट जाता है। फिर 2 सेकंड के लिए स्टेज बिल्कुल शांति रहती, कोई नहीं रहता, लेकिन अचानक एक तड़ाके की आवाज़ आती है और जो कांच लगी हुई रंगीन शीशे वो कांच टूटती है।
एक गेंद कमरे में आकर गिरी। चंद लम्हों के बाद दो चेहरे खिड़की के टूटे हुए कांच के पीछे से नमूदार होते हैं और डरे सहमे खिड़की के अंदर देखते हैं, फिर जल्दी से गायब हो जाते हैं। फिर एक चेहरा खिड़की पर नमूदार होता है। चंद लम्हे बाद वो चेहरा भी पीछे हट जाता है। अब टूटे हुए कांच के अंदर एक हाथ बाहर से अंदर को आता है और टटोल कर ऊपर की चटकती को खोलता है। जो उसमें कड़ी लगी रहती है ना दरवाजे में, वो दरवाजे की खिड़की की कड़ी को खोलता है। खटाक से खिड़की की दोनों पट खुल जाते हैं। 3 लड़के अंदर आते हैं, क्योंकि 2 लड़के पहले अब देख चुके रहते झांक के कि बॉल कहाँ गया, और तब उसके बाद तीसरा लड़का देखता है। तीसरा लड़का किसी तरह हाथ अंदर डाल के वो खिड़की की कड़ी खोलता है और तीनों लड़के अंदर आते हैं। ठीक है, 3 लड़के अंदर आते हैं। एक के हाथ में बल्ला है, बल्ला मालूम है ना, बैट। ठीक है, अब उसके आगे देखो पेज नंबर 33 पे असलम सरगोशी में मतलब बहुत धीरे धीरे बोलता है, गेंद इसी कमरे में गई है ना मोहन से, तुम चले जाओ अन्ना अंदर। बोलता है गेंद यही कमरे, खिड़की खोल के अंदर तीनों सर डाल के झांकते हैं। बोलते गेंद इसी कमरे में आई है ना, तुम अंदर चलो। तो मोहन, क्या तुम्हें डर लगता है? मोहन क्या बोलता है, क्यों तुमको डर लगता है क्या? असलम, हाँ ये भूतों वाली कोठी है। क्या बोलता है, ये जो कोठी है मतलब ये जो इतना बड़ा घर है ना, ये भूतों का घर है। भूषण, मैं किसी भूत से नहीं डरता। अब जो तीसरा बच्चा वो क्या बोलता है, मैं किसी भूत से नहीं डरता। असलम, नहीं डरते तो अंदर जाओ। क्या बोलता है असलम, अगर तुम नहीं डरते तुम अंदर जाओ। मोहन मोहन घड़ी देखता है, क्या बोलता है, इस वक्त शाम के 6 बजे हैं। मेरे ख्याल में अब खेल खत्म कर देना चाहिए, कल आकर गेंद ढूंढ लेंगे। अब वो डरता है, मोहन तो बहुत डरता है भूत से, तो बोलता है अरे बाबा 6 बज रहा है, चलो घर चलते, आज खेल यहीं खत्म करते, कल आके सुबह बॉल ढूंढ लेंगे। भूषण, तुम भी डरते हो असलम की तरह। अब भूषण क्या बोलता है उसको, मोहन को, तू भी डरता है असलम की तरह? असलम डरपोक है, तू भी डरता है? मोहन, मैं किसी भूत से नहीं डरता। अब मोहन क्या बहादुरी दिखा रहे, नहीं मैं भूत से नहीं डरता, टाइम हो गया ना, शाम हो गई, 6 बज गए इसलिए बोल रहा हूँ, भूत से नहीं डरता। असलम, तीनों बच्चे अंदर गए। मोहन, हाँ ठीक है। भूषण, मोहन तुम आगे चलो। मोहन दिलेर बन के, बहुत अच्छा। बोलता है हाँ ठीक है, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं आगे चलूंगा, मेरे पीछे तुम लोग दोनों आओ। ठीक है, फिर देखो आगे। मोहन, बहुत अंधेरा है, अंदर आगे चल रहा है लेकिन क्या बोलता है, बहुत अंधेरा है। असलम, जहाँ अंधेरा होता है वहीं भूत होता है, और पीछे से क्या डराता है वो, जहाँ पे अंधेरा होता है ना वहीं भूत होता है। फिर भूषण बोलता है फजूल की बातें मत करो असलम, जल्दी से गेंद ढूंढो और बाहर निकलो। भूषण जो है थोड़ा बहादुर है, वो उसके हाथ में बैट रहता है, वो थोड़ा बहादुर रहता है। वो बोलता है अरे चलो दोनों जन फजूल की बात मत करो, फटाफट बॉल ढूंढो और चलो, भूत है तो अंधेरा है, ये सब बात मत करो। असलम, तुम वहाँ देखो। मोहन को क्या बोलता है, तुम वहाँ देखो। भूषण, तुम वहाँ देखो, खिड़की के करीब इशारा करके, मैं यहाँ देखता हूँ। यानी जो स्टेज पे 3 हिस्से थे, एक जन एक तरफ चले गए, एक जन इस तरफ, एक जन उस तरफ, एक जन सब उसमें गेंद ढूंढने लगे। मोहन, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब अंधेरा था स्टेज पे, है ना, अंधेरे का कमरा बनाया है ना, तो अंधेरा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तीनों बॉल ढूंढने लगे। गेंद तलाश करते करते मोहन और असलम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अंधेरे में दोनों घबरा कर एक दूसरे से चिमट जाते हैं और भूत भूत चिल्लाने लगते हैं, है ना। अब अंधेरे में वो तीनों बच्चे बॉल ढूंढने लगे, और बॉल ढूंढते ढूंढते दोनों असलम और मोहन एक दूसरे के करीब आए और टकरा जाते हैं, और दोनों चिल्लाते जो से अरे भूत है, और चिपक भी जाते एक दूसरे को पकड़ के, चिपक जाते और चिल्लाते भूत भूत भूत, दोनों चिल्लाते भूत भूत भूत। भूषण, अरे मोहन ये तो असलम है। और मोहन, भूषण जो था वो थोड़ा बहादुर रहता है, वो दोनों को अलग करता है, बोलता है अबे दोनों तो हो, भूत कहाँ है, तुम्ही दोनों तो हो असलम, ये तो मोहन है। फिर मोहन क्या बोलता है, असलम को छोड़कर हाँफते हुए, उसने तो मुझे डरा ही दिया। फिर असलम क्या बोलता है, मोहन ने तो मेरे को डरा ही दिया बाबा, मैं तो समझा सच्ची में भूत आ गया, भूत से मैं चिपक गया हूँ और चिल्ला रहा हूँ भूत भूत भूत। ठीक, अब इसके आगे का लेसन नेक्स्ट पीरियड में, लेकिन लेसन को ध्यान में रखो, अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है।